भास्वती द्वितीयो भागः द्वादशवर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। पृष्ठसङ्ख्या 16 तृतीयः पाठः मातुराज्ञागरीयसी। भारतीय संस्कृति माता पिता तथा गुरु को देवता की तरह पूजनीय एवं देवतुल्य मानती है। उपनिषद काल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। न केवल भारतीय संस्कृति अपितु समस्त विश्व में माता को अत्यंत पूजनीय तथा उनके आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता को जो भूमि से भी गुरुतर बतलाया गया है, उसके पीछे भी यही रहस्य है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। संस्कृत के महान नाटककार भास ने कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भावना प्रस्तुत की है, वह इतिहास में अद्वितीय है। राम के राज्याभिषेक न होने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी कारण है, यह जानकर भी राम कैकेयी माता की उस आज्ञा को भी हितकारिणी ही मानते हैं। प्रविश्य कांचुकीयः परित्रायतां कुमारः। रामः आर्य कः परित्रातव्यः। कांचुकीयः महाराज। रामः महाराजः इति आर्य ननु वक्तव्यम्। एकशरीर संक्षिप्ता पृथिवी रक्षितव्या इति। अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोषः। कांचुकीयः स्वजनात्। रामः स्वजनादिति हन्त नास्ति प्रतीकारः। शरीरेरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम् उत्पादयिष्यति। कांचुकीयः तत्र भवत्याः कैकेय्याः। पृष्ठ संख्या 17। रामः किम् अम्बायाः तेन हि उदर्केण गुणेनात्र भवितव्यम्। कांचुकीयः कथमिव। रामः श्रूयताम्। यस्याः शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यं करिष्यति। कांचुकीयः कुमार अलम् उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वम् आर्जवम् उपनिक्षेप्तुं तस्या एव खलु वचनात् भवद् अभिषेको निवृत्तः। रामः आर्य गुणाः खल्वत्र। कांचुकीयः कथमिव। रामः श्रूयताम्। वनगमननिवृत्तिः पार्थिवस्यैव तावन् मम पितृपरवत्ता बालभावः स एव। नवनिपतिविमर्शे नास्ति शङ्का प्रजानाम् अथ च न परिभोगैर्वञ्चिता भ्रातरो मे। कांचुकीयः अथ च तया अनाहुतोपसृतया भरतोऽभिषिच्यतां राज्ये इत्युक्तम् अत्राप्यलोभः। रामः आर्य भवान् खलु अस्मत्पक्षपातादेव न अर्थम् अवेक्षते। कुतः शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोऽत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम्। कांचुकीयः अथ। रामः अतः परं न मातुः परिवादं श्रोतुम् इच्छामि। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावद् अभिधीयताम्। कांचुकीयः ततस्तदानीं शोकादवचनाद्राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। पृष्ठ संख्या 18। रामः कथं मोहम् उपगतः। नेपथ्ये कथं मोहमुपगत इति यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुः स्पृश मादयाम्। रामः आकर्ण्य पुरतो विलोक्य अक्षोभ्यक्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्यसागरः
येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णम् इवाग्रतः। ततः प्रविशति धनुर्बाणपाणिर्लक्ष्मणः। लक्ष्मणः सक्रोधम् कथं कथं मोहम् उपगत इति। यदि न सहसेराज्ञो मोहं धनुः स्पृश मादयाम्। स्वजननिभृतः सर्वोऽप्येवं मृदुः परिभूयते। अथ न रुचितं मुञ्च त्वं मामः कृतनिश्चयो। युवतिरहितं लोकं कर्तुं यच्छलिता वयम्। पृष्ठ संख्या 19। सीता आर्यपुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम् अपूर्वः खलु अस्य आयासः। रामः सुमित्रामातः किमिदम्? लक्ष्मणः कथं कथं किमिदं नाम। क्रमप्राप्ते हृते राज्ये भुवि सोच्यासने नृपे। इदानीमपि सन्देहः किं क्षमा निर्मनस्विता। रामः सुमित्रामातः अस्मद्राज्यभ्रंशो भवत उद्योगं जनयति। आह अपण्डितः खलु भवान्। भरतो वा भवेद्राजा वयं वा ननु तत् समम्। यदि तेस्ति धनुश्लाघा स राजा परिपाल्यताम्। लक्ष्मणः न शक्नोमि रोषं धारयितुं। भवतु भवतु गच्छामस्तावत्। प्रस्थितः। रामः त्रैलोक्यं दग्धुकामेव ललाटपुटसंस्थिता। भ्रिकुटिर्लक्ष्मणस्यैषा नियतीव व्यवस्थिता। सुमित्रामातः इतस्तावत्। लक्ष्मणः आर्य अयमस्मि। रामः भवतः स्थैर्यम् उत्पादयता मया एवम् अभिहितम्। उच्यताम् इदानीं। ताते धनुर्न मयि सत्यम् अवेक्ष्यमाणे। मुञ्चानि मातरि शरं स्वधनं हरन्त्याम्। दोषेषु बाह्यम् अनुजं भरतं हनानि। किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु। लक्ष्मणः सबाष्पम् हाधिक अस्मान् अविज्ञायोपालभसे। यत्कृते महति क्लेशे राज्ये मे न मनोरथः। वर्षाणि किल वस्तव्यं 14 वने त्वया। पृष्ठ संख्या 20। रामः अत्र मोहम् उपगतः तत्र भवान्। हन्त निवेदितम् अप्रभुत्वम्। मैथिली मङ्गलार्थे नया दत्तान् वल्कलांस्तावदानय। करोम्यन्यैर्नृपैर्धर्मं नैवाप्तं नोपपादितम्। सीता गृह्णातु आर्यपुत्रः। रामः मैथिली किं व्यवसितम्। सीता ननु सह धर्मचारिणी खलु अहम्। रामः मया एकाकिना किल गन्तव्यम्। सीता अतो नु खलु अनुगच्छामि। रामः वने खलु वस्तव्यम्। सीता तत् खलु मे प्रासादः। रामः श्वश्रु श्वशुर शुश्रूषापि च ते निर्वर्तयितव्या। सीता एनाम् उद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते। रामः लक्ष्मण वार्यतामियम्। लक्ष्मणः आर्य नोत्सहे श्लाघनीये काले वारयितुम् अत्र भवतीम्। शब्दार्थाः। मातुराज्ञा मातुः आज्ञा। मातुरादेशः माता की आज्ञा। गरीयसी श्रेष्ठा श्रेष्ठ है। परित्रायताम् रक्ष्यताम् बचाओ। परित्रातव्यः रक्षणीयः रक्षा के योग्य। वक्तव्यम् कथयितव्यम् कहना चाहिए।
एक शरीर संक्षिप्ता, एकमात्र स्थिता, एक शरीर में स्थित, स्वजनात्, स्वसदस्यात्, अपने ही व्यक्ति से, प्रतीकारः। निवारणम, निवारण, रोकथाम, पृष्ठ संख्या 21। निवारणम, निवारण, रोकथाम। पृष्ठ संख्या 21। शरीरेदिः, शरीरे अरिहि, शरीरे, देहे शरीर में, अरिहि, शत्रुः शत्रु, प्रहरति, प्रहारम करोति प्रहार करता है, उत्पादयिष्यति, जनयिष्यति उत्पन्न करेगा, तत्र भवत्याः, सम्मान योग्यायाः, आदरणीया का या आदरणीया के, कैकेय्याः, कैकेयी का, उदरकेण, परिणाम वाले, गुणेन, अच्छे गुण वाले, श्रूयताम्, आकर्ण्यताम सुनिए, शक्रसमः, इंद्रतुल्यः इंद्र के समान, स्पृहा, कामना, आर्जवम्, सारल्यम सीधापन, उपनिक्षेप्तुम्, रक्षितुम रखना, निवृत्तः, अवरुद्ध रुक गया, पितृपरवत्ता, पितुरधीनता पिता की अधीनता, अनाहूतोपसृतया, अनाहुत प्राप्तया, न आहूतया उपसृतया, बिना बुलाए समीप पहुंची हुई, इत्युक्तम्, इति निगदितम इति उक्तम ऐसा कहा। अत्राप्य लोभः, अत्रापि लोभाभावः, अत्र अपि अलोभः, इसमें भी लोभ नहीं, खल्वस्मत्पक्षपातादेव, खलु अस्मत् पक्षपात से ही यथार्थम न पश्यति, नार्थमवेक्षते, न अर्थम अवेक्षते पश्यति, वास्तविकता को नहीं देखता, विपणितम्, दातुम प्रतिज्ञातम देने के निमित्त, पुत्रार्थे, पुत्र निमित्तम पुत्र के निमित्त, याच्यते, अर्थ्यते मांगा जा रहा है, लोभोत्र, लोभः अत्र यहाँ लोभ। पृष्ठ संख्या 22। नास्माकं न अस्माकं, हमारा नहीं, भ्रातृराज्यापहारिणम्, भ्रातृराज्यस्य अपहारिणम, भाई के राज्य का अपहरण करने वालों का, परिवादम, निंदाम, निंदा को, वृत्तान्तः, वार्ता, समाचार, अभिधीयताम्, कथ्यताम, कहिए, तावत्, तो, अभी, शोकात्, दुखात, दुख से, अवचनात्, वचन राहित्यात, न कहने से, हस्ते नैव, हस्तेन एव, करेणैव, हाथ से ही, इशारे से ही, विसर्जितः, निवर्तितः, विदा किया, किमपि, किम, अपि, कोई, अभिमतम्, अभीष्टम, अभीष्ट, मन्ये, स्वीकरोमि, मैं ऐसा मानता हूँ, मोहम्, मूर्छाम, मूर्छा को, गतः, प्राप्तः, प्राप्त हुआ, उपगतः, अधिगतः, प्राप्त हुआ, अक्षोभ्यः, क्षुब्ध न होने वाला, धैर्य सागरः, धैर्य समुद्रः, धैर्य का समुद्र, रुष्टेन, क्रुद्धेन, क्रुद्ध से, शताकीर्णम्, सैकड़ों लोगों से व्याप्त, सहसे, सहनम करोषि, सहन करते हैं, स्वजन निभृतः, आत्मीय जनों के प्रति विनय युक्त, सर्वोप्येवम्, सर्वः अपि एवं, सब ही ऐसा, मृदुः, कोमल, परिभूयते, तिरस्क्रियते, तिरस्कार को
प्राप्त होता है। कृतनिश्चयः विहित निश्चयः, कर लिया है निश्चय जिसने। पृष्ठ संख्या 23। युवति रहितम स्त्री रहितम, युवतियों से रहित। छलिताः वंचिताः, ठगाए गए। अपूर्वः खल्वस्यायासः अपूर्वः खलु अस्य आयासः, इसका प्रयास निश्चय ही आश्चर्यजनक है। क्रम प्राप्ते क्रमशः प्राप्त। शोच्यासने शोकयुक्ते आसने, शोक योग्य आसन पर। निर्मनस्विता निस्तेजस्विता, हृदय शून्यता। अस्मद् राज्यभ्रंशः हमारे राज्य का विनाश होगा। धनुश्लाघा धनुर्विद्या में आत्मस्तुति। परिपाल्यताम् रक्षा कीजिए। दग्धुकामेव दग्धुकामा इव, भस्मसात कर्तुकामा, मानो जलाने की इच्छा वाली। स्थैर्यम् स्थिरता, उत्पादयता उत्पन्न करने वाले के द्वारा। मयैवमभिहितम् मया एवं अभिहितम, मैंने ऐसा कहा। अविज्ञायोपालभसे अविज्ञाय उपालभसे, बिना जाने उपालंब देते हो। निवेदितम् कथितम, प्रकट कर दिया। अप्रभुत्वम् असामर्थ्य को। नैवाप्तम् न एव आप्तम, नैव प्राप्तम, प्राप्त नहीं किया। नोपपादितम् न उपपादितम, न संपादितम, नहीं किया। गृह्णात्वार्यपुत्रः गृह्णातु आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र स्वीकार करें। आर्यपुत्रः पति के लिए संबोधन। मयैकाकिना मया एकाकिना, मुझे अकेले के द्वारा। निर्वर्तयितव्या निर्वर्तनीया, करनी चाहिए। वार्यताम् निवार्यताम, रोको। पृष्ठ संख्या 24। अभ्यासः। प्रथम प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। क एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या। ख शरीरे कः प्रहरति। ग स्वजनः कुत्र प्रहरति। घ कैकेय्याः भर्ता केन समः आसीत्। ङ कः मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छति। च केन लोकं युवतिरहितं कर्तुं निश्चयः कृतः। छ प्रतिमानाटकस्य रचयिता कः। प्रश्न 2, पूर्णवाक्येन उत्तरत। क रामस्य अभिषेकः कथं निवृत्तः। ख दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम् उक्तम्। ग लक्ष्मणेन किं कर्तुं निश्चयः कृतः। घ रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि। ङ रामः लक्ष्मणस्य रोषं कथं प्रतिपादयति। प्रश्न संख्या 3। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क मया एकाकिना गन्तव्यम्, अत्र मया इति रेखांकितं पदम्। ख दोषेषु बाह्यम् अनुजं भरतं हनानि, अत्र दोषेषु रेखांकितं पदम्। ग राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः, अत्र राज्ञा इति रेखांकितं पदम्। घ पार्थिवस्य वनगमननिवृत्तिः भविष्यति, अत्र पार्थिवस्य इति रेखांकितं पदम्। ङ शरीरे अरिः प्रहरति, अत्र शरीरे इति रेखांकितं पदम्। प्रश्न संख्या 4। अधोलिखितेषु संवादेषु कः कं प्रति कथयति इति लिखत। अत्र स्तम्भत्रयं वर्तते। संवादः कः कथयति, कं प्रति कथयति। संवादः इति स्तम्भे क ख ग क्रमेण वाक्यानि,
अनन्तरं कः कथयति कं प्रति कथयति इति रिक्तस्थानं वर्तते। साम्प्रतं क एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, कः कथयति कं प्रति कथयति इति रिक्तस्थानं। ख अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम्। ग नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम्। घ रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम्। ङ न शक्नोमि रोषं धारयितुम्। च एनाम् उद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते। छ यत्कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः। पृष्ठ संख्या 25। प्रश्न संख्या 5। पाठम् आश्रित्य रामस्य लक्ष्मणस्य च चारित्रिक वैशिष्ट्यं हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषया लिखत। प्रश्न संख्या 6। पाठात् चित्वा अव्ययपदानि लिखत, उदाहरणानि ननु तत्र इत्यादि। प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययौ पृथक् कृत्वा लिखत। परित्रातव्यः, वक्तव्यं, रक्षितव्या, भवितव्यं, पुत्रवती, श्रोतुं, विसर्जितः, गतः, क्षोभितः। धारयितुं। प्रश्न संख्या 8। अधोलिखितानां पदानां संस्कृतवाक्येषु रिपीट। अधोलिखितानां पदानां संस्कृतवाक्येषु प्रयोगः करणीयः। शरीरे प्रहरति, भर्ता, अभिषेकः, पार्थिवस्य, प्रजानां, हस्तेन, धैर्यसागरः, पश्यामि, करेणुः। गन्तव्यम्। प्रश्न संख्या 9। अधोलिखितानां स्वभाषया भावार्थं लिखत। क शरीरेरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा। ख नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम्। ग यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुः स्पृश मादयाम्। घ यत्कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः। प्रश्न संख्या 10। अधोलिखित पदेषु संधिच्छेदः कार्यः। रक्षितव्येति, गुणेनात्र, शरीरेरिः, स्वजनस्तथा, येना कार्यं, खल्वस्मत्, किमप्यभिमतं, हस्तेनैव, दग्धुकामेव। पृष्ठ संख्या 26। योग्यता विस्तारः। काव्येषु नाटकं रम्यम् इत्यनुभूय महाकविभासेन रमणीयत्वं प्रतिपादयता नाटकानि एव रचितानि। नाटकीयायाः परम्परायाः प्रवर्तनं भासादेव प्राप्यते। यद्यपि भासस्य प्रामाणिकं जीवनवृत्तं नैवोपलभ्यते, तथापि केचन विद्वांसः महाकविम् उज्जयिनीकं मन्यन्ते। भासनाटकचक्रे स्वप्नवासवदत्तं, प्रतिज्ञा यौगन्धरायणं, प्रतिमानाटकम्, अविमारकं, बालचरितम्, अभिषेकं, पंचरात्रं, मध्यमव्यायोगः, उरुभङ्गं, दूतघटोत्कचं, कर्णभारं, दूतवाक्यं, चारुदत्तं च 13 नाटकानि गण्यन्ते। प्रतिमा नाटकम् एतन्नाटकं सप्ताङ्कपरिमितं विद्यते। अस्मिन् रामवनवासाद् आरभ्य रावणवधपर्यन्तं कथा वर्णिता वर्तते। मातुलगृहात् निवर्तमानः भरतः यदा मार्गे अयोध्यायाः पार्श्वे प्रतिमामन्दिरे स्वदिवङ्गतेषु पूर्वजेषु महाराजस्य दशरथस्य प्रतिमां पश्यति, तदा सः पितुः मरणविषये जानाति। तदैव राम-रावणयोः युद्धस्य सन्देशः प्राप्यते। भरतः रामस्य सहायतार्थं सैन्यबलं प्रेषयति। प्रतिमया नाटकेन पितुः मरणस्य सूचनायाः कारणात् अस्य नाटकस्य अभिधानं
प्रतिमा नाटकम जातम।